वेलकम बैक दोस्तों। एक ऐसा शो जो 1989 से चल रहा है, एक ऐसा कार्टून जो बच्चों के लिए बनाया गया था और बच्चे उसे बहुत एंजॉय करते थे। किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि ये इस तरह से दिखाने वाली चीज़ें मुस्तकबिल में जाके बिल्कुल असल बनने वाली हैं। बल्कि ये कार्टून तो मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ भी कर रहा था। इस कार्टून ने पहले ही बता दिया था कि उड़ने वाली गाड़ियाँ मुस्तकबिल में आएंगी। इसने ये बता दिया था कि किस तरह से लोगों की मुकम्मल निगरानी एआई के ज़रिए करवाई जाएगी। यही नहीं, जो सबसे हैरानकुन और बहुत ज़्यादा खौफनाक बात है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हम आज देख रहे हैं, इसकी झलक भी इसने अपने कार्टून में बहुत पहले दिखा दी थी। दोस्तों, ये कोई आम कार्टून नहीं है, ये कार्टून है द सिम्पसंस, एक ऐसा शो जो 35 साल से चल रहा है। और ऐसा लगता है कि इस शो के खालिक जो बना रहे हैं वो मुस्तकबिल में झांक लेते हैं, वरना इतनी बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ जो अपने कार्टून्स में दिखाई गई चीज़ें हैं वो मुस्तकबिल में एक के बाद एक करके किस तरह से सच्ची साबित हो रही हैं। आज दुनिया जिस बहरान से गुजर रही है, जैसे कि तेल की कीमतों में इजाफा, आलमी जंगें, डिजिटल कंट्रोल और एआई की वजह से इंसानों की बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, ये सब कुछ इस कार्टून ने बहुत पहले ही बता दिया था, बहुत पहले ही दिखा दिया था। तो सवाल ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? इतने बड़े इत्तेफाकात आजकल की दुनिया में क्या होते हैं? एक इत्तेफाक हो सकता है, दो इत्तेफाक हो सकते हैं, लेकिन सारी बातें किस तरह से इत्तेफाकात हो सकती हैं? या वाकई कोई बहुत बड़ा प्लान है, या हम पहले से लिखी हुई कहानी में जी रहे हैं? आज की वीडियो में हम खोलेंगे द सिम्पसंस की इन हैरानकुन पेशन गोइयों को, जिसको अब आप सुनकर देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब पहले चल रही थी तो उस वक्त आपको सिर्फ एक कार्टून लग रहा था, लेकिन अब जब आप इनको गौर से देखेंगे तो वो कार्टून जो सालों से चल रहे हैं वो हमें फ्यूचर बता रहे थे। तो जल्दी से जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या वाकई द सिम्पसंस ने मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ की हैं? क्या आप जानते हैं कि एक कार्टून सीरीज जो 1989 से चल रहा है, आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर बहुत पहले ही बता चुका है? क्या ईरान, इसराइल और दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है ये पहले से प्लान थी? क्या इनको पहले से पता था? कई साल पहले इस कार्टून में उड़ने वाली गाड़ियों को बड़ा एक नॉर्मल तरीके से एक आम चीज़ के तौर पर दिखाया गया। उस वक्त तो ये सब कुछ एक मजाक लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, उड़ने वाली गाड़ियाँ कैसे आ सकती हैं? दुनिया की बड़ी कंपनियाँ क्या फ्लाइंग कार्स जो है वो बनाने पर काम कर रही थी पहले ही, या ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक था जो इस कार्टून में शामिल कर लिया गया? इस कार्टून में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई थी जहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह सर्वेलेंस हो रही है, लोगों की प्राइवेसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। लोगों को नहीं पता कि अब हम कहाँ सही अंदाज में जो है बैठे ही बात करें, क्योंकि हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और उनको देखा जा रहा है। चीन, अमेरिका और दीगर ममालिक में करोड़ों कैमरों के जरिए लोगों की अब निगरानी हो रही है। हर हरकत आपको पता है कि रिकॉर्ड की जाती है, हर कदम पर देखा जाता है कौन कब क्या कैसे कर रहा है। क्या वाकई इसे हम एक कंट्रोल्ड सोसाइटी कहेंगे? क्या हम एक कंट्रोल्ड सोसाइटी में दाखिल हो चुके हैं? दोस्तों, आज की दुनिया, आप सबको पता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान जो कशीदगी हुई, इसने पूरे खत्ते की जड़ों को हिला के रख दिया। पूरे खत्ते को एक ऐसी तबाह हाल सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया कि हमें समझ आ गई कि सिर्फ ये 2-3 मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि इसे पूरा खत्ता तबाहकुन हाल में चला जाएगा। अमेरिका भी इसमें शामिल था। आलमी तनाव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था, जंगी खतरात जो हैं बड़े खौफनाक थे। सिम्पसंस ने इसकी झलक बहुत पहले दिखा दी थी। एक पुरानी किस्त में ऐसे मनाजिर जो अभी के हालात जो हैं वो बताते हैं। कार्टून में दिखाया गया था कि कैसे एक मुल्क दूसरे पर हमला करता है और पूरी दुनिया इसके असरात से बुरी तरह से मुतासर होती है। क्या ये वाकई इत्तेफाक थे या फिर पहले से की गई पेशन गोई? बहुत सारे लोग कहते हैं सिम्पसंस की टीम मुस्तकबिल की तरफ झांक लेती। कौन सी पावर्स हैं उनके पास कि मुस्तकबिल में झांक लेती हैं? उन्होंने इस पर कार्टून बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं ये तनाव कहाँ तक जा सकता है। कार्टून की कुछ एक साथ में जो है आलमी तनाज़ात की झलक दिखाई गई और आज हम देख रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ रहा था। सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था या सिर्फ ये एक इत्तेफाक हो सकता है, इतना बड़ा इत्तेफाक? अब बात करते हैं एआई और बेरोज़गारी, मसनूई ज़हानत, एआई और बेरोज़गारी के बारे में भी इन्होंने बहुत पहले बात कर ली थी। कार्टून में दिखाया गया था कि किस तरह एक बिजली घर को मुकम्मल तौर पर खुदकार मशीनों के हवाले कर दिया जाता है और इंसान को वहाँ से मुकम्मल निकाल दिया जाता है, यानी कि इंसान की नौकरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं। आज मसनूई ज़हानत, एआई की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां जो हैं वो
खतरे में है। बड़ी कंपनियां इंसानों की बजाय जो है मशीनों पर भरोसा करती हैं। सोशल मीडिया और इंसानी जहन पर कंट्रोल भी किया जा रहा है। सिम्पसन्स में एक ऐसा मुस्तकबिल दिखाया गया था जहां लोगों को काबू करने के लिए ख़ास किस्म का मवाद जो है वो दिखाया जाता है। उस वक्त तो बड़ा अजीब लगता था, कार्टून देख रहे होते थे, कहते यार कैसी बातें करें, कौन सी दुनिया की बातें करें। फिर हम कहते थे यार कार्टून ही है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब देखिए कार्टून में दिखाया गया था कि ऐसे इंसानों की सोच, जज्बात और रवैयों को कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल कर रहे हैं। लोग स्क्रीनों से चिपके रहते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी, राय, फैसले हर तरह से जो है वो अब मशीनों के हाथ में है। आज आप देख लें, फेसबुक को देख लें, टिकटॉक को देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, सब कुछ यही कर रहे हैं। जो आप देखते हैं, जो आपकी सोच है उसको कैच करते हैं, वो आपके सामने ला के रख देते हैं। सिम्पसन्स ने इस डिजिटल कंट्रोल की भी वार्निंग बहुत पहले ही दे दी थी, तो उन्होंने पहले बता दिया था कि ऐसा सब कुछ होगा। तो दोस्तों, जो सिम्पसन्स की ये पेशन गोइयाँ हैं, आपको क्या लगता है कि ये पेशन गोइयाँ सिर्फ इत्तफाक हो सकते हैं? इतनी सारी पेशन गोइयाँ सिर्फ इत्तफाकात हो सकते हैं, या वाकई कुछ बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा है जो बड़ा खौफनाक भी है, जो डरावना भी है, और कोई ताकतें ऐसी हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े इत्तफाकात होते हैं। ज़रूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।